आपको विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस जैसे हमने निरीक्षण किया कि जो गन्ने का रस होता है वह बहुत लाभकारी है, बहुत गुणकारी है। जब ताजा रस मिले तो सबसे लाभकारी है गन्ने का। उसके बाद लाभकारी है ताजा रस पीना। ताजा रस न मिले तो लाभकारी है गुड़ का सेवन करना। तो गुड़ का सेवन करते रहिए तो अंदर का बहुत अधिकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ हमारे जो गुड़ बनने की जो प्रक्रिया है, तो आज मैं आपको यज्ञ पाउडर यज्ञ गुड़ जो कैसे बनता है शुगर के बाद में गन्ना है बहुत ही अच्छी वैरायटी का गन्ना है। गन्ने से गुड़ बनने का ढलाई प्रक्रिया आज मैं आपको दिखाने के लिए गुड़ पतंजलि का ही यह हम इसको कहते हैं, ये चरखी बोलते हैं इसको और इसको कोल्हू बोलते हैं। तो गन्ने का कोल्हू है, कोल्हू में तेल करके जूस निकलता है। कन्नों में तेल करके जैसे भाई रहता है ये धनाधन कोल्हू में तेल करना गन्ने को, और ये देखिए बेधना ये पूरा जूस निकल रहा है, जबरदस्त जूस निकल रहा है। ये जूस वैसे जब पीना होता है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, परंतु क्योंकि इसको बाद में फिल्टर करके नहीं पिया जाता है, इसलिए ऐसा न सोचिए कि जो जूस निकल रहा है उसमें तो गन्ने का छिलका भी है, इस छिलके में से ही जूस निकलता है। थोड़ी सी प्रक्रिया है, आप देखेंगे वही का नाम अच्छी तरह से जो है ये गन्ने का रस निकाला जाता है। जैसे ये है आप लगाते हैं इसी तरह से आप जो पन्नू हमारे यहाँ ये अभी काफ़ी दूध निकाला गन्ना यहाँ रखा हुआ है, वो ताज़ा गन्ना रखा हुआ है। और जैसे कि हमने गन्ने में से जूस निकला उधर से उठक गया, फिर ये जो छिलका है गन्ने का शुगर मिल में ले जाए तो इसमें से भी थोड़ा बहुत जूस रह जाता है, क्योंकि इसमें छोटे इस चरखी के अंदर छोटे जो कोल्हू के अंदर पूरा जूस नहीं निकलता, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में हम इसको धूप पर सुखाते हैं। सामने आप देखिए मेरे सामने जो है पूरा चट्टा लगा हुआ है, पूरा पहाड़। तो हम जैसे गन्ने का जूस निकलने के बाद में गन्ने का ये जो बचा हुआ खोख है इसके द्वारा ही हम गुड़ बनाने के लिए इसको ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आया ये थोड़ा सा सूखा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पर उनका जो भाई है वो लगातार कंटिन्यू ये इसमें वो डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके यहाँ से ये भट्टी है और यहाँ से जब ये अंदर भट्टी के अंदर में यहाँ से ये अपने गन्ने के छिलकों को डालते हैं। जब गन्ने के अंदर छिलका डालते हैं तो आप देखेंगे ये जो भट्टियों के नीचे से ये जो भट्टियाँ दिख रही है आपको 1 2 3 4 के पीछे चिमनी है, यानी कि वो डला हुआ अंदर तक उससे पूरी आग जलती है और आग जल कर करके उससे पूरे गन्ने का रस पकता है। तो मैं आपको बता रहा था वहाँ से गन्ने का रस निकला, वहाँ से गन्ने का रस निकल करके यहाँ पर आया, ये आप देख रहे हैं ये गन्ने का रस ये पूरा ये जाली के द्वारा मोटे मोटे बीज को हम यहीं रोक लेते हैं। रोकने के बाद ये वो है ड्रम है इस तरह से, इसके बाद में यहाँ पर ये गन्ने का रस ये गिर रहा है, परंतु इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर का आपको लगेगा इसका बिल्कुल मत
मैदा है, एक तरह से इसके अंदर कचरा है। कचरा मतलब बाहर का कचरा नहीं है, ये एक तरह से गन्ने का रस का जो गन्ने में जो होता है, जब आप छोटे जगह पर खड़े होकर के गन्ने का जूस पीते हैं तो उसको गन्ने के छिलके को हाथ से साफ कर देते हैं, ये वाला कचरा थोड़ा कम आता है। पर यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में जूस निकालना होता है तो ऐसे गन्ने को उससे साफ करना संभव नहीं होता है। वो जूस का ध्यान आ रहा है, आप देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए किसी जूस को यहाँ पर, किसी जूस को यहाँ पर ये डाला जाता है। तो ये जो इसको सुकलई बोलते हैं, इसको जैसे जहाँ पर ये मेरे पास है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सुकलई, इसको लता कस्तूरी भी बोला जाता है, क्योंकि लता कस्तूरी इसलिए बोलते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, या इस वजह से ये बीज होते हैं, इसको कस्तूरी भिंडी भी कहा जाता है। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी की जैसी खुशबू है, तो इसको कूट करके इसमें डाला जाता है। उनको दूध बनाते हुए शोधन की जैसी बात कर रहा था, तो यहाँ इस गड्ढे में ये शोधन करते समय आप देख रहे हैं कि ये शोधन हम जो गंदगी कचरा है, ये सबसे कम गर्म है, क्योंकि वहाँ से जो अग्नि में यहाँ से जो ईंधन डाला जाता है, कचरा चित्र को पकड़ी का वहाँ से वो डालता है, कम ज़्यादा करना हम इशारा कर देते हैं, उसी स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है। ये पूरा ऑटोमेटिक ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो ऐसा वो बनाता है तो वो सबसे ज़्यादा गर्म है उधर वाला, ये थोड़ा कम गर्म है, ये उससे थोड़ा कम गर्म है, और ये थोड़ा सा और कम गर्म है। तो यहाँ तो आते ही ताज़ा जूस यहाँ डलेगा, यहाँ डलने के बाद जो मैली है, जो गंदगी है, यह सुकलई डाल करके इसको यहाँ से शोधन कर करके उधर टांग दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो है शोधन, ये जो लास्ट बच्चे हुए 1 2 3 4, नॉर्मली कई जगह पर लोग 3 भी बनाते हैं, क्यों भाई? कई लोग 3 भी रखते हैं, 4 भी रखते हैं, कई लोग 3 रखते हैं। 3 रखने में क्या है कि दोनों आराम से बना तो सकते हैं, पर शोधन बहुत बेहतरीन होना मुश्किल होता है। उसके बाद में यहाँ आया, यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर जो है बहुत कम किसी भी तरह की थोड़ी बहुत गंदगी है, वहाँ से जो बच जाए इसको उठा कर करके फिर उसको भी उसी कचरे में डाल दिया जाता है। इसको बाद में जब यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते 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 मैं चाहता हूँ इसको देखें, आप ये जो रस है ये एकदम प्योर जूस, यहाँ कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं और कोई मिलावट भी नहीं, क्योंकि ये पतंजलि है। मैं पतंजलि नहीं, जहाँ दूध बनता है पतंजलि का दूध आप बिल्कुल निर्भर खा सकते हैं। पतंजलि की बहुत सारी दवाइयों में आप सब आ रही हैं, हम इसको डालते हैं। तो क्योंकि मेरे को पता था फूल के गुण, तो मैं आज फूल के गुण की जगह हमने फूल की विधि बता देते हैं। वहाँ से पहले सारा उठा कर यहाँ डालते हैं, गाढ़ा होने लगा, ये आप कहते हैं लाल फूल गाढ़ा होने लगा, ये पकने की स्थिति में ये पकती ही अभी कितनी में पक गई, हाँ अभी तो टाइम लगेगा, उधर भी बन रहा है, तो ये बन गया तो इसको थोड़ा सा तो डाल दो, उसको थोड़ा सा डालो, थोड़ा पका हुआ उसको भी यहाँ से उठा करके इसमें डाला जाता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं, ये द्वारा फैला दिया जाता है। अभी थोड़ा सा पकने में टाइम है, तुम्हारा वाला पक गया भाई, कितने देर में पकेगा? तो ये फिर उसके बाद में उसको उठा करके ऐसे ही डाल दिया जाता है। ये कट्टे हैं, साफ हैं, आप देख रहे हैं नीचे भी पूरी लिपाई पुताई हुई है। और ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर से काम करके आ गया, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए ये सब पूरा का पूरा ये रखा हुआ है, ये बिल्कुल हाइजीन है, प्राकृतिक है, आपको लगेगा कि ये किस तरह से रखा हुआ है। ये पूरी तरह से तैयार गुड़ है। इसको गुड़ के बाद में मैं दूसरी भट्टी को भी दिखाना चाहता हूँ कि इस भट्टी में भी क्योंकि यह गुड़ दोनों तरफ यहाँ पर ही तैयार होता है, इसी तरह से वहाँ से भट्टी से उसको डाला जाता है। 1 2 3 4 से होता है स्टार्ट, फिर शोधन होते हुए आता है तीसरे में, और पूरा पकता है दूसरे में, और पूरा तैयार हो जाता है लास्ट में। तो आनंद से आप इसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ से शोधन करके तो जैसे गन्ने का रस आ रहा है इसमें गिर रहा है, इसके साथ साथ कुछ कचरे भी यहाँ पर हैं, पर उसको हम शुक्ल जो मैंने बताया कि कस्तूरी भिंडी, इससे हम साफ करके वहाँ से यहाँ लाते हैं।
इसके तहत ये थोड़ी देर में पूरा सूख जाएगा। ये गुड़ एकदम प्योर, जैसे ये अभी तो ये गुड़ का एकदम चाशनी है, ये जो है सूख जाएगी थोड़ी देर में, ये पूरा का पूरा। ये अद्भुत इस तरह से ये गुड़ तैयार होता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये पूरा साफ कर करके बिल्कुल उस तरह से किया जाता है। इसको अभी ये कितने मिनट में ये सूख जाएगा, यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा 5 मिनट में। अभी ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद भाई जो है इस गुड़ को जैसे काट काट करके, तुम्हारे बाकी कट्टे तो है नहीं, इसके ऊपर ही डालोगे इसको या दूसरे कट्टे आएंगे अभी? अलग कट्टा तो है नहीं, अभी तुम लेके नहीं आए, तो ये अलग कट्टे पे डलेगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ इधर से कि गुड़ के गुण। अभी आपने इस विधि को देखा, समझा और जाना, तो अब हम बात करेंगे गुड़ के गुण के संदर्भ में। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, ये इसको हम लोग जो एवल मॉस्कस है, ये मॉस्किटस, एवल मॉस्कस मॉस्किटस इसका बॉटनिकल नाम है। इसको हम कस्तूरी भिंडी, कस्तूरी लता, कुछ भी हम इसको बोलते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर होता है फ्लेवोनाइड्स। गुड़ की बात, हम गन्ने की बात तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। गन्ने को हम गुणकारी बना करके गुड़ बनाते हैं, यानी कि गन्ने का जो गुड़ है वह गुड़ वृद्धि करके हम आपको देते हैं, क्योंकि इसके अंदर है फ्लेवोनाइड्स हैं बहुत सारे, और एवल मॉस्किन इसके अंदर होता है। ये एवल मॉस्कस के अंदर एवल मॉस्किन एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी डायबिटिक होता है। और ये माइक्रोबियल जो अलग अलग तरह के जो कंपाउंड्स हैं, उन सब को भी ये बैक्टीरिया और जो मतलब विषाणु जीवाणु का ये नाशन करने वाला होता है। ये अद्भुत है। इसके गुण मैं आपको अलग से और बताऊंगा भी, पर ये गुण क्योंकि इसका काफी बड़ी मात्रा में, जैसे आप देख रहे हैं कि बाल्टी में अभी मैं ये जो लेकर के बैठा हूं ना, इसलिए इस तरह से इसको कूट करके पूरा इसमें कूट कूट करके ऐसे बाल्टी में डालते हैं, डाल करके ये इस तरह से ये लिसा पदार्थ है। बिल्कुल आप देखेंगे ये भिंडी से भी ज्यादा, यानी भिंडी की ही कुल की प्रजाति है, भिंडी से ज्यादा ये लिसा है। ये इतना पौष्टिक होता है, ये प्रमेह के लिए, धातु रोग के लिए, ये एक तरह से किसी भी तरह के स्त्री रोग या पुरुष संबंधी प्रमेह, शुक्र दोष या कमजोरी, इस शुक्राणु अल्पता या नामर्दी, क्योंकि आजकल लोग मर्द बनने के लिए बहुत तरह के टॉनिक खाते हैं, उसकी जगह पर पतंजलि का गुड़ खा लो तो वैसे नामर्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें पड़ा हुआ है ये हमारा जो है एबल मॉस्कस मॉस्किटम जो है। तो इसीलिए ये एक अद्भुत चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। हम प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 40 से 50 क्विंटल गुड़ बनाते हैं। कितना गुड़ बनाते हो भाई तुम दिन में? कितना गुड़ बनाते हो? 40-50 क्विंटल? हाँ, प्रतिदिन 40 से 50 क्विंटल गुड़, हम इतना गुड़ यहाँ बनाते हैं। और ज्यादातर गन्ना भी प्राकृतिक, सब जैविक गन्ना है, और ये पूरी तरह से जैविक प्राकृतिक ऑर्गेनिक गुड़ है, शुद्ध गुण है। इसकी जो शुद्धता है यहाँ पर किसी भी प्रक्रिया में, इसके लिए भी हमारे यहाँ कई कई एकड़ में, जैसे हम लोगों ने सैकड़ों एकड़ में गन्ने को बोया हुआ है, तो ऐसे ही 10 एकड़ में इसको भी बोया हुआ है, क्योंकि यह खेती करनी पड़ती है इसकी। उस खेती में से आप जैसे करते झाड़ करके, ये धो करके, ये सब इकट्ठा कर करके ये लेकर के आए हैं। तो ये प्रतिदिन जैसे गन्ना हमारा लगता है, कई क्विंटल गन्ना लगता है, तो यह यदि आप देखेंगे तो कई किलो या मैं कहूं कि जब टनों में गन्ना लगता है तो क्विंटलों में यह भी लगता है, जिससे हम शोधन करते हैं। तो अभी भाई क्योंकि वो गुड़ लगभग सूख चुका है, अभी गुड़ की अभी आप देखेंगे ऐसे कटिंग कर करके डालेंगे, धड़ाधड़ डालेंगे। ये देखो ये पूरी तरह से। तो मैं आपको बता रहा था कि गुड़ बनते हुए देख करके आनंद आता है, और खाने का जी, मैंने तो देखा है कि वैसे गुड़ हम कम खाते हैं, पर यहाँ आने के बाद इतना मन करता है गुड़ खाने का, क्योंकि ये इतना अद्भुत है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और गरम गरम गुड़, गरम गरम खाने का तो स्वाद ही और कुछ है। तो ये आ सकता है, ये हरिद्वार में ही है, हरिद्वार से बाहर नहीं है। एक जगह हम गुड़ और बनाते हैं, वो यूपी में है। तो ये पूरा गुड़ पतंजलि के लिए सिर्फ गुड़ के रूप में नहीं, विविध तरह के औषधियों में भी जो हम
डालते हैं वो यहीं से बनता है। बस यही बताना चाह रहा था। इसको जैगरी बोलते हैं, गुड़ बनते हैं जो सैकेरम अविसिनेरम से जो तैयार होता है, यानी कि गन्ने से जो तैयार होता है, उसके हिसाब से ये पूरा आप देख रहे हैं। ये गुड़ जो है गन्ने के रस की तो मैंने बात की आपको, बहुत सारे गन्ने के रस के गुण, गन्ने के रस के स्वाद, गन्ने के रस के लाभ और गन्ने के रस के आनंद, उसका हमने वर्णन किया। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको इस गुड़ के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो गुड़ होता है ना, ये गुणकारी तो होता ही है, पर गुड़ को लोगों ने जहरीला बना दिया है। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वाद के चक्कर में, जैसे जो केमिकल से प्रोसेस करते हैं, कई लोग इसमें कलर को परिवर्तन करने के लिए, कई लोग इसको गंदगी को साफ करने के लिए, जटिल प्रक्रिया होती है, मैं जानता हूँ। जो कमर्शियल गुड़ बनता है, उन लोगों को इसको अलग से उगाना, इतना सारा ये उगा करके इससे शोधन करना, जड़ी बूटी से शोधन करना, जड़ी बूटी से शुद्ध करना, ये काफी कठिन काम है, ये संभव काम ही नहीं है। परंतु पतंजलि ने कभी भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, हमने वॉल्यूम के साथ में कभी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया। हमको ज्यादा मात्रा तो चाहिए, क्वांटिटी तो चाहिए, वॉल्यूम तो चाहिए, क्योंकि आप सब लोग प्रेम करते हैं, आप सब डिमांड करते हैं। पर आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गुड़ जैसी चीज भी, जो कि बहुत महंगी चीज नहीं है, परंतु उसको बनाने के लिए भी हमको कितनी गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसको भयानक हिचकी आती हो, हिचकी आने पर गुड़ में यदि गुड़ का थोड़ा सा पानी का हल्का सा घोल करके, इस गुड़ को हल्का सा, और इसमें थोड़ा सा सौंठ मिला दें, गुड़ में थोड़ा सा सौंठ मिला करके, और इसको वो देखो, वो भयानक रूप से वो शोधन कर रहा है उधर, उसको दिखाओ, देखो ये शोधन कर करके अभी उधर डालेगा पानी में, वो गुड़ के गन्ने के रस में, ये ऐसे शोधन होता है। देखिए क्या झाग और क्या चिकनाहट है एकदम। तो ये द्रव्य जो है, ये इस तरह से करे जाते हैं। ये कोई आज के लिए प्रतिदिन यही विधा है। यहाँ किसी भी तरह से आर्टिफिशियल इसमें ना कोई कलर है, ना कोई सल्फर है, ना किसी तरह के कोई कृत्रिम द्रव्य है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि पतंजलि और पतंजलि के द्वारा इतनी चीज बनती है, तो कैसे बनती होंगी? भाई मैं तो सब चीज भी दिखा सकता हूँ आपको, पर मैंने कहा आज विशेष करके मैं सच बताऊं, आज अपने ही भाई बहन बंधुओं के लिए मैं सब काम छोड़ करके मैंने कहा चलो जहाँ गुड़ बनता है, यहाँ तो मैं कई बार आता ही रहता हूँ बीच बीच में। मैंने कहा आज रिकॉर्डिंग करेंगे, जो आनंद हम लेते हैं वो आपको दिलाएंगे। तो मैं बता रहा था हिचकी के लिए गुड़ का प्रयोग। तो हिचकी में गुड़ में थोड़ा सा पानी मिला करके, यदि थोड़ा सौंठ मिला करके यदि उसको पिला दिया जाए, तो हिचकी में तुरंत लाभ होता है। यानी गुड़ में थोड़ा पानी और थोड़ा गुड़ में थोड़ा पानी और थोड़ी से थोड़ा सौंठ, ये हिचकी के लिए अद्भुत प्रयोग है। और ज्यादा हिचकी आ रही है ना, क्या करें, उसको थोड़ा छान लीजिए, सौंठ और गुड़ के पानी को छान करके थोड़ा सा 4-4 बूंद नाक में भी टपका दीजिए, तो उससे एकदम तत्काल हिचकी में लाभ। कई बार ऐसा होता है कि हिचकी, भयानक हिचकी आती है। हालांकि हिचकी की एक औषधि मैं आपको बता देता हूँ, जिसको पता नहीं हो वो दवाई काम कर जाती है। यानी कि हिचकी, जब भयानक हिचकी चल रही होती है, तो आप ऐसी शॉक की या अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस की बात बता दीजिए, जैसे तो वो तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। जैसे बचपन में मुझे याद है, हमको एक बार भयानक हिचकी आ रही थी, किसी ने कहा सुनो तुमने मेरे यहाँ, हम स्कूल के हमारे सहपाठी था, उसको पता था, उसने कहा तुमने मेरी जो है ना, मेरी पेंसिल और मेरी कॉपी चुरवाई है। मैंने कहा भाई मैंने तो चोरी करी ना। बोला नहीं तूने चोरी की है। तो मैं इतना स्ट्रेस में आ गया, इतने परेशान हो गया। मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। जब 2-3 बार मैं करता रहा, उसने कहा नहीं तूने चुराई हो, मेरे को पक्का पता है। जब बाद में मेरी हिचकी बंद हो गई, मैं झगड़ने लगा, तब तक वो लगा तेरी हिचकी ठीक हो गई। बोले हाँ, बोले इसलिए कही थी। ये सच बात है, औषधि है। परंतु जिसको पता है उसके लिए भी जो हिचकी के लिए गुड़ और सौंठ का जो प्रयोग है, ये अद्भुत है। साथ साथ में जिनको कफ का बीमारी है, गुड़ को वैसे जो पुराना गुड़ होता है उसको औषधीय रूप में आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो जितना पुराना गुड़ होता है औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना जाता है। पर पुराना गुड़ करने के लिए आपको क्या करना है, गुड़ को कांच के वर्तमान में आप रखिए, कांच के बर्तन में रखिए, जिससे कि वह उसकी किसी भी तरह से पदार्थ का कंटामिनेशन या उस तरह का कोई भी नुकसान उससे ना हो, मतलब कि किसी नुकसानदायक चीज उसके अंदर ना आए, इसके लिए ज्यादा जरूरी है। परंतु जो गुड़ के अंदर, जैसे इसमें पानी अंश नहीं होता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है 12-14% होता है, इसमें जलीय अंश नहीं है, तो ये कभी खराब होगा नहीं। थोड़ा सा बरसात के मौसम में थोड़ा गुड़ पिघल जाता है,
पिघलने लगता है, पर वर्तमान में रखेंगे पिघल करके भी ये जम जाएगा, परंतु ये कभी भी नुकसान इस तरह से कीड़ा वगैरह इसमें नहीं पड़ेगा और ये एक अद्भुत है। इसी तरह से जो श्वास के रोग हैं, श्वास रोगों में मैंने बहुत सारी जगह पर आयुर्वेद में पढ़ा, इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जो श्वास रोगी हैं उनको गुड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल, ऐसा लिखा है आयुर्वेद के अंदर, गुड़ में थोड़ा सरसों का तेल मिला करके यदि श्वास के रोगियों को दिया जाए तो वो बोले कि लाभ होता है। जैसे बिहार वगैरह में, बंगाल में कच्चा सरसों का तेल खाने का रिवाज है, वहां पर लिट्टी चोखा लेते हैं, या फिर वो सरसों का तेल में मूढ़ी सरसों का तेल लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि मूढ़ी के अंदर गुड़ और सरसों का तेल थोड़ा मिलाकर, जैसे वहां पे विधा है, तो ये निश्चित रूप से श्वास रोगों में भी काम करेगा। तो श्वास की जो एलर्जी, हाँ सरसों का तेल भी शुद्ध होना जरूरी है, गुड़ तो आपके पास शुद्ध आ गया, तो फिर भी यदि सरसों का तेल भी शुद्ध होना जरूरी है, तो वो बहुत ही लाभ करेगा आपके श्वास रोगों में भी। भूख को बढ़ाने के लिए आप जैसे भोजन के प्रारंभ में यदि आप अदरक का सेवन करते हैं तो वो भूख को बढ़ाने वाला होता है। अदरक के साथ में थोड़ा सा यदि आप मिला देते हैं गुड़ को, तो वो और भी बहुत ही बेहतरीन है। और इसी तरह से भोजन के अंत में अदरक खाने से खाए हुआ भोजन का पाचन होता है। इसी तरह से गुड़ को भी भोजन को थोड़ा सा लेते हैं तो खाया हुआ जो भोजन है उसका पाचन का काम वह करता है। ये एक बहुत ही अद्भुत है, एक बहुत ही लाभकारी है ये। तो इसमें हमको जैसे मैंने तो देखा कि जैसे विशेष करके पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे हम जाते हैं बिहार में, फीका पानी भी नहीं पिलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मीठी चीज़ देते हैं साथ में। तो गुड़ देने की परंपरा बहुत ही ये समृद्धशाली परंपरा है। गुड़ से जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ ठीक होती हैं, बीमारियाँ ठीक होती हैं, वही गुड़ ऐसा होता है कि भूख की भी अभिवृद्धि होती है, इसलिए गुड़ देने की परंपरा थी। हालांकि आजकल बर्फी भी दे देते हैं लोग, आजकल पतासे भी दे देते हैं, तो पतासे और बर्फी में दीजिए, गुड़ को ही रखिए। गुड़ हमारा एक प्रारंभ है, गुड़ हमारा गुड़कारी हमारी परंपरा है। इसी तरह से जो मुख्य पेट, जैसे मैंने कहा गन्ने का रस जो है मुख्य पेट में बहुत लाभकारी है। और हमने देखा कि जो गुड़ के साथ थोड़ा सा जैवक आपको मिल जाएगा, ये जौ से बनाया जाता है, बाजार में शुद्ध मिलता है। जैवक खाद लेकर के उसी मात्रा में आप ले लेते हैं तो तुरंत लाभ हो जाता है। जैवक खाद ना मिले थोड़ी सी मात्रा में जब श्वेत प्रॉपर्टी को भी ले लेते हैं तो उसे मूत्र कृषि में गुड़ के साथ लेने से तुरंत लाभ हो जाता है। और मज़ेदार बात है कि जैसे कहते हैं ना, आम के आम देखने के दाम, तो जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रदर रोग की जो परेशानी है, उसमें यदि जो गुड़ को रखा जाता है जिन कट्टों में, बोरों में, जो बहुत पुराना बोरा है, उसको सन से भी कहते हैं कि बहुत लाभ होता है। तो ये पुराना जो गुड़ है वह प्रदर रोगों के लिए, रक्त के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कफ के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये गुड़ के अंदर ये आंवले का पाउडर, ये तो आंवले का रस भी, आंवले का रस निकालें, आंवले का रस भी थोड़ा सा ताज़ा गन्ने का रस निकले तो भी ताज़ा गन्ने का रस यदि मिल जाए तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ को कूट करके, गुड़ को डाल करके आंवले के रस में थोड़ा पानी मिला करके यदि पीते हैं तो जैसे गर्मी है, भयानक गर्मी में बहुत अत्यंत लाभकारी है। साथ साथ ही जिनके शरीर में से बदबू आती है उन्हें भी आंवले का रस के अंदर थोड़ा सा यदि गुड़ मिला करके ले लेते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से जो इससे तत्काल ऊर्जा भी मिलती है, इससे एनर्जी भी मिलती है, और ये एक बहुत ही ये गुणकारी है। इस तरह से की मात्रा होने की वजह से तत्काल ये एनर्जी को प्रदान करता है। इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे गुड़ के अंदर औषधीय जो तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। और पेट में दर्द हो, यदि किसी को पेट में दर्द हो तो अजवाइन को, हल्का सा अजवाइन भून लीजिए, अजवाइन के साथ साथ छोटा बच्चा जैसे अजवाइन को अच्छा ना भी लगे, थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसका सेवन कर लेते हैं तो तत्काल पेट के दर्द में ऐसा अद्भुत है कि तुरंत ये एकदम लाभ करता है, काम करता है। और धारोष्ण दूध के साथ भी यदि तत्काल एकदम शक्ति चाहिए तो जो धारोष्ण दूध है, यदि गुड़ को मिला करके यदि धारोष्ण दूध पीते हैं आप तो उससे तत्काल एकदम ऊर्जा की, एनर्जी की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही लाभकारी है।